नमस्कार, तपाईँ एकदम छ एनबिए न्युज। म हेमन्त अधिकारी। आज वास्तवमा गुरु पूर्णिमा पनि र गुरु शिक्षकको परम्परालाई लिएर पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ, जो हाम्रो पौराणिक एउटा रीतिरिवाज र परम्परा पनि हो। र भविष्यमा खासमा आजलाई 100 वर्ष, 150, 200 वर्ष पहिला पनि हाम्रो यो दबाईको विषयलाई लिएर जुन हिसाबले हामीले अहिलेको दिनचर्या नै बनाएका छौँ र त्यो पद्धति जो हाम्रो पुरानो पद्धतिको आयुर्वेदबाट लिएर जो योगाबाट हामीले जो ट्रिटमेन्ट पाउँथ्यौँ, त्यो पनि विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। योग गुरु ढाका राम सापकोटा ज्यूसित हजुरलाई आपको एनबिए न्यूज में स्वागत है। धेरै धेरै स्वागत। नेपाली की हिंदी में बोल सकते हैं? अच्छा। हाँ, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे गुरु शिक्षक परंपरा जो चलता रहा, एक्चुअली वास्तव में बहुत सारे गुरु हो गए। पहले गुरु एक थे और गुरु एक को ही, जैसे हम गुरुकुल में जाते थे और आप पहली क्लास से लेकर 12वीं तक एक ही गुरु होते थे, उसी से आप शिक्षा ग्रहण करते थे। अब स्कूल से लेकर के घर से या शिक्षा जो भी है, एक अलग अलग गुरु शिक्षा का एक अलग परंपरा है। प्राइमरी स्कूल में अलग गुरु है, मिडिल में अलग है, 10th में अलग है, फिर 12वीं में अलग है, फिर कॉलेज में अलग है, फिर ऐसे पीएचडी में अलग है। तो हमारे गुरु मार्गदर्शन देने वाले हर कदम कदम पर है। तो हम अब जो इस युग में किसको गुरु माने? जहाँ गुरु की बात है ना, तो मुझे लगता है कि जो आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, एक्चुअली जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आए। मतलब अंधेरा, रू मतलब उजाला, हमारे जीवन को अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आने की पद्धति। और जैसे आपने कहा, स्कूलों की पद्धति पहले गुरुकुल पद्धति हुआ करती, जहाँ बच्चे पाठ्यक्रम ये सब वहीं जाके उनका जो भी संपूर्ण चीजें होती थी, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे उनकी मार्शल आर्ट्स हो, या जो भी सीखने की पद्धति होते हैं, चाहे व्यायाम, हर चीज एक जगह पे सिखाया जाता था, उसमें गुरुकुल। अभी हम लोग जो पाठ्यक्रम स्कूल से बात करते हैं, स्कूल में तो एक मान लीजिए कि हम जीवन में आगे बढ़ने के, हम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप क्या बनना है, इस वजह से जो पाठ्यक्रम है, मुझे लगता है गुरु शिष्य वाला पाठ्यक्रम वो नहीं है अभी। इसलिए शिक्षक और स्टूडेंट्स पहले गुरु के भी गुरु होते थे जी, जो अलग अलग पार्ट में गुरु सिखाते थे, उनके भी वो गुरु होते थे जी। सबके गुरु सर्वोच्च एक होते थे, उनको गुरु मानते थे। सभी लोग मिलकर गुरु का एक परंपरा अच्छा चलता था। अब जो है अलग अलग हिस्सों में होने की वजह से उस विषय में चर्चा करता था। तो स्कूली लेवल, कॉलेज लेवल, या आपने जैसे कहा कि जो जिससे शिक्षा मिलती, जो पढ़ाई लेवल है, उसको हम गुरु नहीं मानते, या नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। वो भी कहीं ना कहीं गुरु एक नहीं, गुरु मैं कहता हूँ कहीं हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में आपने किसी से कुछ सीखा, आप भी मेरे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जीवन में संपूर्ण नहीं है। नहीं, मैंने ये देखा है कि गुरु जिंदा होते भी हैं, गुरु मरने के बाद भी है। गुरु को इतना माना जाता है कि उनके मरने वाले उनको पिता सम्मान ही उनको तर्पण दिया जाता है। उनको हर जगह ऐसा है कि अपना अंत काल तक गुरु को बहुत ही सम्मान का दर्जा दिया है। तो वो परंपरा कहीं ना कहीं किस रूप ले रहा है इस वक्त कलयुग में, ये जानना है। कलयुग क्या कहूँ, अभी वर्तमान युग में। देखिए, कलयुग तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सत्युग लगता है मुझे, क्योंकि सारी सुख सुविधा आपके हाथ में है। मोबाइल है तो सारा जहां अपने हाथ में। तो मुझे हमेशा सभी माफी चाहूंगा कि मैं कलयुग नहीं बोलता हूँ। इतनी सुख सुविधाएं हैं कि मुझे लगता है सत्युग की जैसी सुख सुविधाएं हमें मिलती हैं, तो उन सुख सुविधाओं को हम किस प्रकार से काम में लेते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर जहाँ योग शिक्षा की परंपरा है, तो आपने बिल्कुल कही सा कि मतलब माता पिता एंड गुरु, अगर वो सच्चा गुरु हैं तो हमेशा उनका वो चाहते हैं ना कि गुरु तो गुण रह गया और चेला शक्कर हो गया, ऐसा एक कहावत है। ताकि हर गुरु की इच्छा होती है कि जो उसका शिष्य है और हमारे से भी आगे जाए। जैसे माता पिता की तमन्ना होती है कि मेरा बेटा बहुत आगे बढ़े और मेरा नाम रोशन करे। ऐसे मैं फिर कह रहा हूँ, 3 लोग, मातृदेव भव, पितृदेव भव, है ना, आचार्य देव भव। तो 3 लोगों को ही हमें प्रणाम किया गया, याद किया गया। लेकिन इस वक्त मात्रा एक है, पिता एक है, लेकिन गुरु अनेक है। हाँ, समझ, इसी भाव को मुझे समझ, इसी भाव में मिला कि जो मैंने आध्यात्मिक गुरु, हाँ जी, जो हमको आध्यात्मिक मार्ग पर लेके जाए, हमारे को जीवन, जो हमारे जीवन है उसको सकारात्मक ऊर्जा की तरफ लेके जाए। गुरु तो बहुत है, लेकिन वो आध्यात्मिक, मुझे कोई लाठी सिखा रहे हैं, कोई आपको किताबें पढ़ा रहे हैं, कोई अदर्स ट्यूशन हम जा रहे हैं, तो बहुत सारे अलग अलग गुरु हैं। लेकिन उनमें से क्या कोई ऐसा गुरु जो आपको जीवन की नैया पार कर दे? जीवन का नैया मतलब हम जीवन के प्रति सकारात्मक होकर सुप्रीम पावर परमेश्वर के करीब पहुंचाने वाला। जब मैं योग की बात करता हूँ, तो योग ऐसा माध्यम है जो हमको प्रभु के बहुत करीब, कहते हैं ना,
आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। क्या बोलते हैं हम लोग? आत्मा परमात्मा का मिलन ही ऐसा बोलते हैं। तो इस शरीर से आत्मा परमात्मा का मिलाने वाले योग आजकल बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हम योग की भी बात करते हैं तो हम उससे शारीरिक चीजों पर संबंधित हो गए। आपने एक और मैं बताऊंगा कि जैसे आपने कहा कि आत्मा और परमात्मा के नाम ले योग के विषय में, वास्तव में जो योगा है, योगा एक शारीरिक व्यायाम की तरह ही यूज किया है। हालांकि व्यायाम, लेकिन जो ध्यान है उसको नहीं आत्मा को जोड़ने का कहा गया, क्योंकि जब आप ध्यान लगा के जब एक उसमें मुद्रा में बैठते हैं तो बिल्कुल दुनिया संसार आप भूल के उस आत्मा की ओर ध्यान देते हैं, और आपका जो आत्मा शरीर यहाँ होता है, आत्मा सीधा आपका परमात्मा से मिलता हुआ, तो उसको हम मिलना है। उसके लिए बहुत साधना की जरूरत है। जब हम योग की बात करते हैं, इसलिए पतंजलि योग सूत्र में कहा ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जब हम आसन करते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है। एक अच्छे शरीर के अंदर ही अच्छा मन वास कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपका घुटना दर्द है, मैं कहूंगा कि आप ध्यान करो, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? दर्द की तरफ। दर्द में परमात्मा में लगा नहीं सकते। अगर अच्छा शरीर होगा तो हम परमात्मा के करीब जा सकते हैं। अच्छा शरीर होगा तो मन भी अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो हम कहते हैं आत्मा। इसलिए जब योग की बात करते हैं तो इसलिए पहले आसन से हमारा शरीर अच्छा हुआ, प्राणायाम से हमारा मन अच्छा हुआ, फिर प्रत्याहार। तो हमको बाहर ले जाने वाली क्या चीजें हैं? 5 चीजें हमको बाहर लेके जाती हैं। क्या लेके जाती हैं? हमारी आंखें बाहर ले जाती हैं, हमारा कान बाहर लेके जाता है, हमारी आंखें बाहर लेके जाती हैं। कोई हमको अच्छा स्पर्श करे वो हमको बाहर जो बाहर ले जाने वाली चीजें हैं तो हमको अंदर की तरफ लेके आती हैं। जब हम योग की साधना करते हैं प्यारे मित्रों, तो क्या होता है कि प्रत्याहार मतलब जो बाहर ले जाने वाली चीजों को हम संकुचित करते हैं। उसके बाद हम ध्यान धारणा की बात करते हैं। जब बाहर की चीजों से मन एक जगह पर आके अटक धरण होता है, और जब धारणा करते हैं तो क्या समाधि के करीब हम लोग ध्यान के करीब पहुंचते हैं। एक पर्टिकुलर जगह पर लगकर आप वहां भूल जाए, एकदम कॉन्सेंट्रेट करें, बस वो और आप रह जाएं, वो ध्यान वो भी नहीं रहे, फिर एक ही रह जाए, वो समाधि की स्थिति है। तो ये सब एक साधना की प्रक्रिया, और इसको करने में सालों लग जाते हैं। इसको पाने के लिए जैसे अभी इस वक्त का समय, चाहे कोई भी मनुष्य हो, वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 चीजों के अंदर कोई ऐसा चीज जो छूटा हो, मतलब उस समय वो कहीं ना कहीं घूम रहा है, टेंशन में भी है, कोर्ट में भी, हर चीज में, उसको बचने का आपने कहा कि ध्यान है, ध्यान से वो सारा साधना सिस्टम, शरीर भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा होगा, तभी हम उसमें। तो रोज हमको अभ्यास करने से व्हाट आई फील, जो मैं फील करता हूँ कि जैसे आप योग करेंगे ना, जैसे मान लीजिए आज कोई बात आपके साथ घटना घटी, आपके 24 घंटे दिमाग पर रहती है। जब हम योग साधना करते हैं सच्ची तरीके से, सही तरीके से, जो घटना आपके 22 घंटे हो जाएगी, फिर आगे 2-4 महीना करेंगे तो 20 घंटे में आ जाएगी, 6 महीना करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि कोई बात जीवन में हुआ ऊपर नीचे, आपने फट से अरे आज चलता है दुनिया में, क्या बोलते हैं, वो फीलिंग आनी है। वो फीलिंग कब आएगा? इस तो दुनिया में भाई राक्षस, जिस तो फीलिंग आयो बने बल्ला हम तो मार्ग में गाऊं। मैं बोलता हूँ अगर हम मनुष्य जाते, हालांकि बहुत बड़ी बात है कि वी आर ह्यूमन बीइंग, फिर भी जब भगवान राम, भगवान कृष्णा, जीसस, महावीर, नानक, आप किसी के भी जीवन में देखें तो भगवान हम उनको बोलते हैं। क्या उनके लाइफ में स्ट्रगल नहीं था? क्या ईश्वर था ना? तो हमारी लाइफ में स्ट्रगल होना वाजिब है कि नहीं है? जब भगवान में ही स्ट्रगल था। हाँ, सबका हिस्ट्री पढ़ेंगे ना आपको अद्भुत लगेगा, और आप पढ़ते भी होंगे, मैंने भी पढ़ा है। जब हम तो मनुष्य हैं तो हमारा दृष्टि कैसा होना है, ये सब तो जब उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ होना तो आम बात है। उसको हम सकारात्मक सोच के साथ लेकर हम अपने कार्य को करते हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान मिले ना मिले, लेकिन जीवन के प्रति सकारात्मक ऊर्जा होना एक हर एक आदमी के लिए बहुत जरूरी है। और कहना बहुत आसान है कि आप सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, दुनिया में सब चलता है, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैंने क्या फील किया, जब तक आप साधना नहीं करते, क्या नहीं करते, साधना मतलब प्रैक्टिस, जैसे आप आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, तो आपके अंदर बदलाव नहीं आ सकते। विचार को बदलना है, बाहरी विचार जिसे आप कहते हैं, जैसे गांधी जी का भी है कि 3 बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो इस चीज को धारणा कहना आसान है, उस चीज को नियम का पालन करना, सत्य सच बोलना, ये जीवन में बड़ा कठिन है आज के। तो इसके लिए तो आपको बहुत साधना करनी पड़ती है। तो आपने कहा ना, गांधी ने कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा देखो, उसको और अच्छा सकारात्मक से कर सकते हैं। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। तो मैं बुरा को लाइफ में लाऊं नहीं ना, मैं अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। बिल्कुल।
तो ये सब चीजें हैं। तो एक गुरु, एक अच्छे सच्चे गुरु मिलते हैं तो हमें उनसे ये सुनने को या सीखने को मिलता है कि हमें अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि अच्छा बोलेंगे तो बाकी सुनना अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर आप किसी से मुठा बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आपका जा क्या रहा है। तो आज के युग में क्रोध को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। क्रोध ऐसा है, मुश्किल नहीं है, साधना नहीं है ना, साधना नहीं। हम भौतिकवादी हो गए हैं। हाँ, तो हम भौतिक ऐसा नहीं कह रहा, अगर एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए तो हमको पैसा भी चाहिए, उसके पीछे भागना वो तो प्रारब्ध है। लेकिन उसको मैं कहता हूँ कि सेवा करेंगे तो मेवा आएगा। मेवा इज बाय प्रोडक्ट। अगर मैं पहले से किसी मेवा की कल्पना करूँ तो मेरी सेवा नहीं हो पाएगा, फिर मैं मंदिर से परेशान रहूंगा। तो आजकल का जो जनरेशन है, मैं ये कहना चाहूँगी, हालांकि पहले के भी होंगे पता नहीं, हमने पहले देखा नहीं। पहले लोग बैल के पीछे भागते थे, बैलगाड़ी के पीछे भागते थे, घोड़ा गाड़ी के पीछे, हवाई जहाज के पीछे भाग रहे। भाग तो पहले का भी रहा था, भाग तो अभी का भी रहा है। लोग ना आजकल, पहले का जमाना बहुत अच्छा था, आजकल बुरा है। मैं ये आप लोगों को, सब दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, पहले का कौन सा जमाना अच्छा था मुझे बताइए। आप गहराई से देखिएगा। हमने तो अनुभव ही नहीं किया, हमने सुना है ना पहले का अच्छा था। अच्छा था तो देखिए, अच्छा था तो भगवान महावीर के समय में भगवान महावीर ने क्या कहा, सत्य बोलो। इसका मतलब क्या है, उस समय पे झूठे लोग थे, तभी तो भगवान बुद्ध ने कहा ना सत्य बोलो। उन्होंने कहा चोरी मत करो, इसका मतलब क्या है, उस टाइम में भी चोर थे तब कहा कि चोरी मत करो। उन्होंने कहा झूठ मत बोलो, इसका मतलब क्या है, उस समय में झूठ बोलते थे। उन्होंने कहा परिस्थिति संग मत करो, मतलब उस समय पर भी होता था। तो कुल मिला के ये सब चीजें दुनिया में थी, हैं और रहेंगी, लेकिन हमें अच्छा करना चाहिए। और ये जमाना भी बहुत खूबसूरत है, हम उसको किस तरह से देखते हैं हमारे हाथ में है। और बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, उसको हम बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। आज एक मैं सोचता हूँ ये NBI न्यूज़ की बात करता हूँ, आपके माध्यम से भी मैं लाखों लोगों तक पहुँचूंगा। ये भी एक माध्यम है, पहले नहीं था। तो जगत तो बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। तो अब आने वाले जो पीढ़ी है, यंग खास में यंग के बारे में बात करूँगा, क्योंकि उनको कैसे जीवन शैली हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा संदेश जो आपके थ्रू जाए। मुझे लगता है कि डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस एनी हाउ एनी कंडीशन। मतलब भन्ना कुछ कि आपनु खुशी को लागि कहिले पनि हजुरले कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस्। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबै काम हामीले खुशीको लागि गरेका छौँ, और खुशी अर्कामा मिल्दैन, हामीले अर्कामाथि खोज्दछौँ। तो भन्नको लागि सजिलो छ, बहुत आसान होता है कहना कि आप मस्त रहा करो, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है कहते हैं चिंता मत करो सब चलता है। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि कहना बहुत आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने क्या फील किया, मैं अपनी बात आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आप नियमित साधना करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपका खाना पीना भी सुधरेगा, आपका जीवन स्टाइल भी बदलेगा। तो आप सब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे में से मैं गारंटी से बोलता हूं, अगर आप 1 से 1.5 घंटा अगर आप अपने शरीर को देते हैं तो मैं गारंटी से बोलता हूं 22.5 घंटे आप सभी के बहुत अच्छी तरह से बीतने वाले हैं। आप जीवन में कुछ भी कार्य करिए, चाहे स्पोर्ट्स में जाइए, चाहे बिजनेस करिए, चाहे घर के काम करिए, घर का काम करिए, चाहे ऑफिस का काम करिए, जहां भी जो भी काम करेंगे वो काम और बेहतर तरीके से होता है। और योग सबको बेहतर बनाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा का है, वो कहते हैं ना अंधेरे से उजाले की तरफ। तो जीवन को बेहतर नहीं से बेहतर की तरफ लेके जाना, नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ ले जाना, यही योग सिखाता है। और गुरु पूर्णिमा का मतलब भी, गुरु मतलब हमको नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा की तरफ। मैं कुछ एक बार मैं याद आ गया, मैं करता हूँ। तो जो पेरेंट्स है आजकल हाई में है, क्योंकि बच्चों का क्या बने, क्या वो पैदा होने से पहले दाखिला कहाँ होगा, क्या भविष्य होगा इनका, क्या बनाया जाए, डॉक्टर इंजीनियर कहाँ पे, कौन सी कॉलेज में क्या पढ़े। तो बच्चों को इतना वर्डिंग कर देते हैं, बच्चा जब पैदा होता है वो 12वीं पास करते करते एक बंद कमरे में ही रह जाता है। और कुछ एक घुल-मिल भी एक आपस में ही कहने होता है रिलेटिव के कुछ सीमित लोगों में मिलजुल होता है, बाकी उसका जीवन पढ़ाई में जाता है। हालांकि आगे कुछ इसकी जीवन बनता है, बना लेता है उस जीवन को, लेकिन एक सामाजिक नहीं रह पाता। उसे कमाना है, अपने आप को बढ़िया से रखना है, अपना खाना पीना है, बाकी दुनिया मतलब उससे होता है सामाजिक से। हम लोग भावात्मक से कम होते जा रहे हैं। आप देखिए पहले के जमाने में
5-6 बच्चे होते थे, अब एक तो न्यूली फैमिली हो गई है, एक या बच्चा है ना, या 2 बच्चा, उसके में ऐसा केयर रखते हैं। नहीं तो देखिए, अगर मैं पहले के ज़माने की बात करूँ, जब मैं छोटा था, हम लोग 4-5 भाई बहने थे, कहीं पढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो हमारे में स्ट्रेंथ अपने आप आती थी। अब हम सोचते हैं कि मैं अभी कुछ दिन पहले सोच रहा था, एक आदमी बोले यार आजकल बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। जब पहले के ज़माने में क्या सुविधाएँ थी, वो माँ बापों ने हमको पढ़ाया लिखाया, आज हम अपनी जगह पर हैं, तो कितनी बड़ी बात। तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो इसका मतलब है कि आजकल हम लोग अननेसेसरी बच्चों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैं हर माँ बाप को ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक जो पौधा होता है ना, भगवान ने एक अलग एसेंस के साथ बनाया, उस पौधे को अगर आपसे चारों तरफ से ढक देंगे अपनी परिकल्पनाओं से, अपनी चीज़ों से, तो उसका ग्रो नहीं हो सकता। तो इसलिए बच्चा जो करना चाहता है उसको वही चीज़ करना देना चाहिए। बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर, आप बनना चाहता है इंजीनियर, बच्चा बनना इंजीनियर, तो हमारे ये बात ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि बहुत कंपटीशन बहुत हो रहा है। अरे भैया तुम उसको क्या सुपर हीरो बनाओगे, क्या बनाना चाहते हो। 1 साल 2 साल का बच्चा स्कूल में भरे, आपने कहा ना स्कूल में भर्ती कर देते हैं, अरे उसको इतना सारा काम लग देते हैं कि वो जब उसका एक्चुअल एज होता है उसमें कुछ भी नहीं, 0 हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उनको बच्चे को अच्छी तरह खेलने देना चाहिए, कूदने देना चाहिए, 4-5 साल तक उसका अपना जीवन जीने देना चाहिए, लादना नहीं चाहिए। ये आकांक्षाएं हमें बाद में जाके बहुत नुकसानदायक होंगी। बिल्कुल। कुछ आपने समय NBA न्यूज़ के लिए समय दिया, और इसमें फिर कभी ऐसा मौका मिले फिर बातचीत करते रहेंगे, कहते हुए भी विदा लेता हूं। बहुत बहुत आभार आपका। मैं स्पेशली जो हमारा ये टीवी चैनल है उसके माध्यम से कोविड के समय आपके माध्यम से मैं बहुत लोगों तक पहुंचा, तो आप लोगों का ये बहुत बहुत आभार हो। AVN जो चैनल है उसका भी बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा कि आपका समय समय पर हमारे साथ रूबरू होते हैं, और हमारी जो बातें हैं एक आम पब्लिक तक पहुँचाने का आपका प्रयास रहता है। तो आपका भी बहुत बहुत आभार, और सभी को कहूँगा कि आप मस्त रहिए, आनंदित रहिए, और प्रभु की बहुत अनुकंपा बरस रही है, बस उसको हमें फील करने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत आभार।